Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 26 पढ़ेंगे अभी। कम्युनिकेटिव स्किल्स। चैप्टर्स नेम है कम्युनिकेटिव स्किल्स यानी संप्रेषण परक रचनाएं। संप्रेषक परक रचनाएं शब्द का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण का अर्थ होता है भेजना। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर इसे समझें, पढ़ें। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण शब्द का ही अर्थ होता है भेजना। किसी भी विचार या संदेश को भेजना तथा दूसरे द्वारा उसे प्राप्त करना ही संप्रेषण कहलाता है। जैसे प्रीवियस क्लासेज में हम लोग भाषा के बारे में पढ़े थे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं या दूसरे के मन के भाव या विचार को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण का अर्थ होता है भेजना, यानी किसी भी विचार या संदेश को भेजना तथा दूसरे द्वारा उसे प्राप्त करना ही संप्रेषण कहलाता है। स्पष्ट कि संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? तो संप्रेषण का अर्थ होता है भेजना। संप्रेषण किसे कहते हैं? तो किसी भी विचार या संदेश को भेजना तथा दूसरे द्वारा प्राप्त करना ही संप्रेषण कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, इसमें है कि विचार भेजने और स्वीकार कर लेने वाले दोनों व्यक्तियों के परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है और संप्रेषण के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो। वैसे भी हम लोग भाषा के दो रूप पढ़े हैं, 3 रूप पढ़े हुए थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2 ही पढ़ते हैं, मौखिक और लिखित। तो संप्रेषण में भी 2 भेद होते हैं संप्रेषण के, मौखिक रूप और लिखित रूप। जब कुशल मौखिक अभिव्यक्ति के बिना मनुष्य किसी भी संस्था, कार्यालय आदि में अपनी जगह नहीं बना सकता है, इसलिए कुशलता तो आवश्यक है। इसमें विद्यार्थियों को पारंगत होने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों को कुछ गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। समय समय पर भाग लेना चाहिए आवश्यकता अनुसार, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, कविता पाठ, अंत्याक्षरी, वार्तालाप, मंच संचालन, परिचय लेना व देना इत्यादि में भाग लेना चाहिए। यह मौखिक रूप में आता है, संप्रेषण का मौखिक रूप में। जब लिखित रूप में चलते हैं तो लिखित अभिव्यक्ति में निपुणता प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों को काव्य रचना, नारा लगाना, विज्ञापन बनाना, सार लेखन लिखना, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पोस्टर बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों की ईमेल। ईमेल से क्या समझते हैं? तो ईमेल भेजना बिल्कुल पत्र भेजने जैसा माध्यम है। ईमेल जो है पत्र भेजने जैसा एक माध्यम है। पहले पत्र व्यवहार का एक आम बात थी और डाकिया जब पत्र लेकर आता था तो सभी लोग खुश हो जाते थे। लेकिन इस पत्र व्यवहार में ले जाने में डाकिये और डाकखानों की आवश्यकता होती थी और समय से भी अधिक लगता था। लेकिन ईमेल के माध्यम से समय की बचत होती है और समय के बचत के साथ साथ कागज धन की भी बचत होती है। अब ईमेल जो है, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया, किसे माना जाता है, आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ईमेल का आविष्कारक शिवा अय्यादुरई को माना जाता है। ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ईमेल का आविष्कारक
शिवा अय्यादुरई को माना जाता है, जो अमेरिका में रह रहे हैं। ये कहाँ रहते हैं? तो अमेरिका में रहते हैं, पर मूल रूप से भारतीय हैं। अमेरिका में रहते हुए कहाँ के वासी है? तो भारतीय है, मूल रूप से भारत के रहने वाला है। अमेरिका की सरकार ने 30 अगस्त 1982 ईस्वी को इनकी इस उपलब्धि को मान्यता दी है और इसे कॉपीराइट भी मिला। इसे पूर्व वर्ष जब 1971 में यानी 1971 में टामिल्ट ने, अमेरिकी प्रोग्रामर ने, किसी मशीन द्वारा दूसरी मशीन पर सीधे इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का आविष्कार किया था। उनके इस कार्य ने दुनिया में संवाद भेजने का तरीका ही बदल दिया। जैसे तैसे समय बीतता गया, इस क्षेत्र में और प्रयोग होते रहे। प्यारे बच्चों, आज ईमेल पत्र व्यवहार का एक अत्याधुनिक आसान माध्यम बन गया है। अब जब ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जो संदेश जिसको कहते हैं, तो भेजने का माध्यम है, और जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है। यह जो है वह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है। इससे में से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को तुरंत संदेश भेज सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ईमेल की सेवा प्रदान करती है। उनमें प्रमुख है जीमेल। जितने भी हैं उनमें सबसे प्रमुख है जीमेल, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सेवा प्रदान करती है। जीमेल के द्वारा पूरी दुनिया में सबसे अधिक सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा है हॉटमेल, रेडियम्समेल, yahoomail.com इत्यादि है। अब आज के इस जो डिजिटल युग में, आज का जो डिजिटल युग है, इसमें ईमेल का उपयोग लगभग सभी कंपनियां द्वारा किया जाता है। निजी हो या सरकारी, सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फिल्म उद्योग, दूरदर्शन, सभी क्षेत्रों में ईमेल का प्रयोग होता है। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को ईमेल द्वारा आसानी से कुछ समय में भेजा जा सकता है। यह एक तरीके की निःशुल्क सेवा है। इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है। ईमेल का इस्तेमाल भी बहुत आसान है, और आप इसके द्वारा चित्र, अंक तालिकाएं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि संदेश आसानी से क्रमबद्ध तरीके से रख सकते हैं। इससे आपके समय और धन दोनों की बचत होती है। अब जो ईमेल है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास अपना ईमेल आईडी का होना आवश्यक है। जब तक ईमेल आईडी नहीं होगा तब तक आप ईमेल नहीं भेज सकते हो। आपके पास अपना एक मोबाइल या लैपटॉप होना आवश्यक है, साथ ही वह इंटरनेट सेवा से जुड़ा होना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति को संदेश भेजने के लिए उसका भी ईमेल आईडी होना आवश्यक है, तभी आप उसे अपना संदेश या जानकारी भेज सकते हैं। किसी भी नौकरी के आवेदन के लिए अपनी जानकारी ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। कोई भी ईमेल भेजते समय सबसे आवश्यक होता है कि उसका विषय क्या है। ईमेल यदि भेजते हैं तो उसका सबसे प्रमुख आवश्यकता होता है कि उसका विषय क्या है। अगर विषय सही नहीं लिखा होगा तो उसे अनावश्यक समझा जाएगा। इसलिए विषय निश्चित रूप से सही होना चाहिए। विषय भी कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्रों में हेलो, हाय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए श्रीमान, सर, श्रीमती, मैडम ही लिखना चाहिए। और जब अनौपचारिक पत्रों में हेलो, हाय, नमस्ते या प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ईमेल का पता बनाने के लिए अपना एक अकाउंट बनाना चाहिए, ताकि बार बार उससे पत्र व्यवहार होता रहे। दूसरा आता है कि साक्षात्कार। साक्षात्कार से क्या समझते हैं? साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान ही साक्षात्कार कहलाता है। जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो इस वार्तालाप के यानी विचारों का आदान प्रदान जो होता है वही साक्षात्कार कहलाता है। अब इसमें एक या कई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर देता है। साक्षात्कार साहित्य की एक विद्या है।
साहित्यकार क्या है? तो साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार साहित्य की एक विद्या है। साक्षात्कार लेते और देते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुतिकरण करें, साक्षात्कार जो लेते हैं वह सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए यानी सकारात्मक होना चाहिए, और अपने आप में आत्मविश्वास कम न होने दे। हर प्रकार के भय को मन से निकाल कर फेंक देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह लेते रहना चाहिए। अब जब साक्षात्कार लेने वाले के विषय में समस्त जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आए हैं, साक्षात्कार लेने की कैसी उनकी रुचि है, इस सारी बातों से अवगत हो जाना चाहिए। साक्षात्कार देने के लिए समय से पहले पहुंचे। जब भी कहीं जाना हो तो समय से पहले जाएं, क्योंकि समय की प्रतीक्षा हम करेंगे, हमारी प्रतीक्षा समय नहीं करेगी। तो पहले पहुंचना चाहिए। कपड़े साक्षात्कार के अनुकूल पहनने चाहिए, क्योंकि भेष से ही भीख मिलता है। तो कपड़े भी हो वह साक्षात्कार के अनुकूल होना चाहिए। तो ये था आपका साक्षात्कार का पर ध्यान देना। अब साक्षात्कार लेना वह एक पत्रकार द्वारा किसी फिल्म अभिनेत्री का साक्षात्कार लेना या साक्षात्कार देना, एक डांस स्टार का हिंदुस्तान समाचार पत्र के साथ पत्रकार को साक्षात्कार देना इत्यादि देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग यही से पढ़ेंगे। पढ़कर जब आपके पास वीडियो जाए तो इसमें ढेर सारे लिखेंगे। HW में आप लोग लिखेंगे इसे प्यारे बच्चों। HW में निम्नलिखित की परिभाषा लिखकर, निम्नलिखित की परिभाषा लिखकर याद करें। पहला दे देंगे संप्रेषण। संप्रेषण मौखिक रूप, लिखित रूप, ईमेल, और साक्षात्कार। तो प्यारे बच्चों, जब आपके पास वीडियो जाए तो इन्हें संप्रेषण के भेद, ईमेल के जनक कौन है शो, और साक्षात्कार इत्यादि को लिखकर आप अपने ग्रुप में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।